Hello and welcome to Arunachal Mirror. On the auspicious occasion of the 86th birth anniversary of His Holiness the Dalai Lama, the CMD of Hima Hospital has sponsored a blood donation camp here at Archemission Hospital. Here's the report. My father, Dr. Byabang Rana, CMD Hima Hospital. He's a firm believer of the Buddhist ideology, and आज because it's His Holiness Dalai Lama ji का 86th birthday है, to mark this auspicious occasion, we thought कि we'll do something for the society, and what better than to save a life and donate blood and save a life. So, and already there is a lacuna of blood donation का जो awareness के लिए there's already a lacuna, तो उसको to limit or bridge the gap, we have organized this. ये पहली बार है या फिर आप लोग ने पहले भी डोनेशन रखे गए? पहले भी काफ़ी बार हमने किया है, बट अभी का जो है आई थिंक इट्स आफ्टर 1 to 2 years शायद. हम तो जब भी ऐसा मौका मिलता है वी ऑलवेज मेक श्योर कि वी ऑर्गेनाइज सच प्रोग्राम्स. लेकिन हमारे तरफ से पहले तो ऐसा था कि हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि जगह का कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए वी कुड नॉट मतलब स्टार्ट अप दिस blood bank, but 2 to 3 years from now, hopefully, shayad it might take 4 years, no matter how many years it might take, but I think after 5 years hopefully we'll have a blood bank in our hospital as well. जो लोग गवर्नमेंट तो कह रही है, लेकिन एज अ प्राइवेट सेक्टर के तरफ से आप लोग वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी अच्छे काम भी करते हैं, तो ये चीज़ को लेकर आप लोग कुछ इनिशिएटिव लेंगे कोविड रिलेटेड? हाँ. तो देखिए, क्योंकि ये बीमार नया है, तो व्हेनेवर पीपल को जो चीज़ समझ में नहीं आता है, देयर ऑलवेज बी मिसकंसेप्शन, डर रहता है, देयर विल बी फियर, देयर विल बी मिसकंसेप्शन, बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ डूइंग ए गुड जॉब, एंड विद दैट हम लोग गवर्नमेंट के साथ है. वी ट्राई टू डू एज मच अवेयरनेस एज वी कैन. अभी जैसे कि जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में भी, उनको जितना भी हो सके वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू मेक देयर फैमिली मेम्बर्स अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स सराउंडिंग दिस डिजीज़ ना. तो दैट्स व्हाट वी डू. जैसे हमारा स्टेट का जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 18,000 यूनिट्स ब्लड चाहिए होता है इन अ ईयर, लेकिन फ़िलहाल के लिए वी आर ओनली गेटिंग से 7,000 यूनिट्स ऑन एन मतलब अप्रॉक्सीमेटली. तो आई थिंक देयर इज़ अ बिग लैक्यूना और ब्रिज इन बिटवीन द नंबर ऑफ़ डोनीज़ एंड नंबर ऑफ़ डोनर्स. मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत बड़ा लैक्यूना है. तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोगों को मतलब ये एक मिथ रहता है कि आप अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे. तो ये बहुत ही गलत नोशन है, वेरी रॉन्ग आइडिया. आई थिंक पीपल हु आर 18 ईयर्स एंड अबव एंड जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, दे आर फिट, उनका ब्लड पैरामीटर्स आर विद अ नॉर्मल रेंज, आई थिंक एवरीवन शुड कम एंड डोनेट ब्लड. क्योंकि ऐसे भी आपका जो ब्लड है, ब्लड का जो लाइफ स्पैन है, इट्स ऑफ 120 days. सो anyways it will get deteriorated in your system, so why not donate a blood and save a life. It will do you good as well morally. As we all know, आज तो एक स्पेशल ओकेशन था जो हम लोग का ऑनरेबल दलाई लामा का 86 बर्थ एनिवर्सरी था, इसलिए आज का ब्लड डोनेशन कैंप एक्चुअली 10 बजे से शुरू होना था, बट 9:45 को एक छोटा सा सेरेमनी रखा गया था, पूजा किया गया था, और उसके बाद ब्लड डोनेशन शुरू हुआ है. सो इट स्टार्टेड अराउंड 10 AM एंड देन अभी तक तो मेरे ख्याल से अराउंड आई थिंक वी हैव अराउंड 12 to 13 डोनर्स, और काफ़ी सारे डोनर्स आए हुए हैं. दे आर वेटिंग आउटसाइड एंड दे आर गोइंग थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इफ़ यू आर लकी इनफ वी माइट गेट 30 यूनिट्स, समथिंग लाइक दैट. मेरा जो जर्नी है ब्लड डोनेशन को लेके वो एक पर्सनल रीज़न के लिए शुरू हुआ था. अगर आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. मेरा एक रिलेटिव था
जिसको ब्लड का बहुत ज़रूरत पड़ गया था। लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, वो लोग ने क्या किया कि मेरा व्हाट्सएप स्टोरी को स्क्रीनशॉट करके अपना अपना स्टोरी में डाला है सोशल मीडिया का थ्रू से, एंड फेसबुक का थ्रू से कोई वो पोस्ट को देख के आई नीडेड एक्चुअली AB पॉजिटिव। कोई अनजान कोई था, लाइक पहचानता भी नहीं है, वो भी हमको नहीं जानता, हम भी उसको नहीं जानते, बट वो सोशल मीडिया का पोस्ट को देख के वो आया है मदद करने के लिए, खुद से हमको ढूंढा है। उसका वजह से जो मेरा रिलेटिव को जो मदद मिला था, आई वॉज लाइक इट वॉज क्वाइट ओवरवेलमिंग। देन आई थॉट कि अगर कोई अनजान हमको ऐसा हेल्प कर सकता है, हम भी किसी का, अगर कोई स्ट्रेंजर का, कोई अनजान आदमी का अगर ऐसा हेल्प कर सकेगा या फिर मदद कर सकेगा वो प्रोसेस में, तो दिल का अच्छा तो लगेगा ही है, शांति तो मिलेगा ही, प्लस आई थिंक कि ये अच्छा काम है, अच्छा कॉज के लिए है, तो ब्लेसिंग भी मिलेगा ये लाइन में। लेकिन जब हम रमेश जेके का साथ जब थोड़ा सा वॉलंटियर करने शुरू किया, देन आई सॉ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इट। लाइक स्टैटिस्टिक्स का हिसाब से जैसा बोला है, वी नीड अराउंड 16,000 to 18,000 यूनिट्स पर ईयर, लेकिन आवर स्टेट generation is only around 8,000 to 7,000 to 8,000, which is half. So it's quite a bad amount. And like we all know, जो red blood corpuscles है, जो आज ये है 120 days का लाइफ स्पेन होता है। आप ब्लड डोनेट करो ना करो, वो ब्लड तो वेस्ट हो ही रहा है आपका बॉडी से थ्रू यूरिन एंड एनीथिंग। ऐसा वेस्ट करने से अच्छा तो आप किसी को डोनेट कर दीजिए। अगर आपका जो बॉडी में जो 5,000 to 6,000 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड है, उसमें से आप 300 मिलीलीटर अगर किसी को देता है और उससे अगर किसी का जान बचता है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ आई वांट टू क्रिएट अ मास अवेयरनेस थ्रू माय सोशल सर्विस की मेरा अगर ये सब चीज़ को देख के अगर मैसेज पास होता है और उसका थ्रू से अगर दूसरा वॉलंटियर्स लोग भी आगे आता है, तो आई थिंक हम लोग स्टेट के लिए अच्छा होगा ये चीज़। आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो अपना ही जो होलीनेस दलाई लामा जी का जन्मदिन है, और दलाई लामा जी का जन्मदिन के अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि सबके घरों में खुशहाली रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरा हो और सबको ज्ञान बुद्धि मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को। और जो आज की विशेष करके जो आज का ब्लड डोनेशन है, और आप सबको पता है एक्चुअली पेंडेमिक के दौरान ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत ज़्यादा रहा, तो हमने पिछले 1.5 महीने से इन हाउस कैंप्स हमने किया कि ब्लड की कमी के कारण से हमारे जो मरीज़ है, हमारे लोगों को दिक्कत ना हो और डॉक्टर्सों को ट्रीटमेंट में दिक्कतें ना आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने पिछले 1.5 महीने से हम लोग ने कैंप्स किया। तो बेसिकली आज का जो कैंप्स है वो दलाई लामा की जन्मदिन को देखते हुए हमने एक मैसेज के तौर पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया कि मैसेज ये है कि हमारे ब्लड में किसी प्रकार का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता। जो बौद्ध धर्म में हमेशा सिखाया जाता है कि मतलब मानवता, सेवा, दया, करुणा, तो उसी को रखते हुए दलाई लामा जी की जन्मदिन के तौर पर आज जो ब्लड डोनेशन है, और इसी ब्लड डोनेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के भी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको मिल के रहना है, एक बन के रहना है, क्योंकि हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अमीर या गरीब नहीं है, कोई सुंदर बदसूरत नहीं है। रक्त यानी कि ब्लड एक चीज़ को दर्शाते हो, इंसानियत को, तो हमको इंसानियत को रखते हुए हमें मिल के रहना है और हमें साथ रहना है। तो ये हमारे तरफ से आज की जो ब्लड डोनेशन का जो मैसेज है। एक्चुअली हमारे यहाँ में जो सबको लगता है कि ब्लड डोनेशन बहुत होता है, लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो क्यों नहीं मिलता, तो मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली हमारे जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जो हमारे स्टेट की रिक्वायरमेंट है 15,000 ईयरली है, लेकिन हमारे जो कलेक्शन होता है वो 6,000 to 7,000, मतलब गैप अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि सिर्फ हमारे कैपिटल रीजन में एवरी डे रिक्वायरमेंट होती है, जो ट्रांसफ्यूजन्स होती है वो है कि 30 to 40 यूनिट एवरी डे, लेकिन हमारे कलेक्शंस कितना होता है कि 10 to 15 यूनिट्स। देखिए आज का कैंप आप ले लीजिए, आज कितना कलेक्शंस हुआ, ओनली 12 यूनिट्स, तो 12 यूनिट ब्लड 30 to 40 जो रिक्वायरमेंट है उसको अवेलेबल नहीं करा सकता। इसकी वजह से हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं रहता, जिसकी वजह से हमारे या तो पेशेंट पार्टी या पब्लिक को हमेशा गुस्सा आता है कि यार क्यों ब्लड डोनेशंस होता है, हमने न्यूज़ में देखा, पेपर में देखा, सोशल मीडिया में देखा ब्लड डोनेशंस होता है, लेकिन ब्लड नहीं मिलता। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कैसे मिलेगा ब्लड जबकि लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आज 12 लोग सिर्फ पार्टिसिपेट किया, 30 लोगों को कैसे अवेलेबल है, ये अपने आप में सवाल है, लेकिन ये अपने आप में सवाल कोई नहीं सोचता इसके ऊपर, कोई इसके ऊपर में चिंतन मंथन नहीं करता। तो आपके माध्यम से मैं तो बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस प्रकार का मानसिकता और ऐसा कंसेप्ट ना रखें कि ब्लड बैंक में रोज़ ब्लड डोनेशन होता है लेकिन ब्लड नहीं मिलता। नहीं मिलने का वजह यही है, पार्टिसिपेशन कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अवेयरनेस जितना हम लोग कर सकता है हम लोग ने किया है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, अभी आधुनिक समाज
समाज में लोग पढ़ा लिखा है, लोग पढ़ रहे हैं, लोग जानता है कि ब्लड डोनेशंस कितनी इंपॉर्टेंस है। ब्लड डोनेशंस करने से किसी प्रकार का कोई कमज़ोरी नहीं होता, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता, सबको पता है। लेकिन एक्चुअली हमको भी समझ में नहीं आता कि लोग क्यों नहीं आता ब्लड डोनेट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि लोग अवेयर नहीं, सब अवेयर है, बट ये मेरे लिए भी खुद के लिए एक बहुत बड़ी सवाल है कि लोग क्यों डोनेट नहीं करता। मैं भी अक्सर लोगों से पूछता रहता हूँ क्यों डोनेट नहीं करता है। हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। एक्चुअली ब्लड डोनेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे तो एक तो लाइफ सेविंग होता है, लोगों की ज़िंदगी बचती है, और हमको लगता है कि ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी बात है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हो, आप ज़िंदगी तो बचाते ही हो, साथ ही साथ आप खुद को भी मेंटेन रखते हो। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल साइंस बोलते हैं कि आप अगर रेगुलरली ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाएगा, आपको स्ट्रोक नहीं आएगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहेगा, आपका स्किन ड्राइसेस नहीं होगा, आपका कैल्शियम में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका किडनी और लीवर जैसा ऑर्गन इन्फेक्शन या डैमेज नहीं होगा, और बाल नहीं जरेंगे आपके। तो बहुत सारा बेनिफिट्स है ब्लड देने को। तो बहुत लोग इस बेनिफिट्स को पता नहीं रहता है। तो मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि आप ब्लड डोनेट करेंगे तो जो मैंने बताया वो सबसे आप छुटकारा आपको मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है, आपका हेमोग्लोबिन होता है, टीटीआई में आपका बीडीआरएल सिप्लिस होता है, मलेरिया होता है, एचआईवी होता है। जैसे कि मैंने 63 टाइम्स ब्लड दिया तो मेरा 63 टाइम्स हेमोग्लोबिन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, 63 टाइम्स मेरा एचआईवी हुआ, बीडीआरएल सिप्लिस, मलेरिया। तो मुझे पता है कि इस प्रकार का कोई बीमारी मेरे में नहीं है। तो इसमें से क्या होता है कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इसके लिए तो आके डोनेट कीजिए। तो ये सारा बेनिफिट्स है ब्लड डोनेट करने की।